बात करेंगे और आपको बता दें आज क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें कोलंबो में आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। देखिए किस छोटी सी झलक। तो आपको बता दें कोलंबो में होने वाला है आज वो दिलचस्प मुकाबला जिसका हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है इंतजार। भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला आज कोलंबो में होगा। पाक को ध्वस्त करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया और T20 वर्ल्ड कप में भारत का पलड़ा रहेगा भारी। आपको बता दें दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजय रही हैं। ओपनर अभिषेक शर्मा का खेलना भी तय माना जा रहा है। तो वही कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगी ये टक्कर। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप का ये सबसे दिलचस्प मुकाबला है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाने वाला है। और देखिए जब भी बात इंडिया पाकिस्तान के मैच की आती है तो क्रिकेट फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। जो हैं वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि जीत टीम इंडिया की ही होने वाली है। बेहद दिलचस्प यह मुकाबला आज का रहेगा। और आपको बता दें कोलंबो में ये टीम इंडिया का मुकाबला खेला जाने वाला है। इसको लेकर के एक ट्विस्ट ये भी है क्योंकि श्रीलंकाई मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐसे में बारिश आज हो सकती है कहा जा रहा है। तो देखिए मैच से पहले पाकिस्तानी खेमे में डर का माहौल भी है। डग आउट में 6 फुट लंबा सांप निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। सांप को पकड़कर स्टेडियम से बाहर किया गया। तो देखिए डग आउट में निकला 6 फुट लंबा सांप और इसको लेकर के पाकिस्तानी खेमे में डर का माहौल है। और चलिए हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे शरद जी का। शरद जी कोलंबो में आज ये महामुकाबला होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। हर एक फैन बेसब्री से आज इस मुकाबले का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर श्रीलंकाई मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए ये क्रिकेट के साथ एक हमेशा जुड़ने वाली चीज़ है कि बारिश या और जो चैलेंजेस हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि T20 का जब मैच शाम 7 बजे के आसपास शुरू होगा तो मौसम साथ दे। ऐसी उम्मीद और ऐसी दुआएं हम कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने की पूरी संभावना है। पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्रिकेट लवर्स के बीच में अपनी राइवलरी और अपने ख़ास पैशन की वजह से बहुत चर्चा में रहता है। और मैं ये भी सोच रहा था कि महाशिवरात्रि का पर्व है और उसके पहले पाकिस्तानी डग आउट में सर्प का निकलना क्या संकेत करता है। एक इतना लंबा 6 फुट लंबा सर्प निकला है तो इसका पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज हो सकता है। ये लाइटर वेन की बात है। सर्प तो कहीं भी निकल सकता है, लेकिन ये भी काफ़ी दिलचस्प बात है कि क्या इसका भी कोई मैसेज है। बहुत इंटरेस्टिंग है मुकाबला। और जिस तरह से आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच है, अब तक जो 3 मैचेस वहाँ हुए हैं हमने देखा है कि 200 का स्कोर भी कोई टीम टच नहीं कर पाई है वहाँ पर जी। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसा लगता है कि वो लो स्कोरिंग पिच है और वहाँ 190 प्लस का स्कोर भी मैच विनिंग स्कोर हो सकता है। हर्षिता बिल्कुल शरद जी। और जब भारत पाकिस्तान मैच की बात की जाती है तो जैसा कि आपने कहा कि ये एक तरफा मुकाबला तो नहीं होता क्योंकि हमने देखा है कि कांटे की टक्कर होती है। जैसा कि जिक्र आपने भी किया कि 200 रन तक भी कोई टीम नहीं बना पाती। ऐसे में इस मैच को इतनी हाइप मिलती है क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन रहे हैं उसकी वजह से भी। और T20 का ये मुकाबला बेहद खास आज होने जा रहा है। अगर हम कुलदीप यादव और बाबर आजम की बात करें तो कुलदीप यादव का जो हमने परफॉर्मेंस देखा है सर एशिया कप के फाइनल में, उस हिसाब से आज के इस T20 में कैसा उनका रहेगा बाबर आजम के सामने। देखिए ये स्पिनर्स की पिच है, इसीलिए पाकिस्तान के जो स्पिनर है उस्मान तारिक, उनकी बड़ी चर्चा है कि भारत उसको कैसे खेलता है उस्मान तारिक को। हालांकि सौरव गांगुली ने कहा है कि वो कोई हवा नहीं है। हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर वरुण है, इसके साथ ही अक्षर पटेल हैं। और अब जो बात है कुलदीप की कि कुलदीप भी एक चाइनामैन की तरह बॉलिंग करते हैं और कई बार अपनी गेंदों से, अपनी गुगली से, अपने ख़ास किस्म के एक्शन से वो बल्लेबाजों को चौंकाते हैं। बाबर आजम ज़रूर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और वैसे भी वो एक ऐसे
स्कोरर नहीं है, एक ऐसे बैट्समैन नहीं है जो बहुत तेज़ बैटिंग करते हैं। इसके लिए उनकी इस T20 में भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। और दूसरा, कप्तानी से हटने का दबाव भी हम उनकी पर्सनैलिटी में देखते हैं। तो मुझे लगता है बाबर आजम तो कहीं मुकाबले में नहीं दिखते हैं, हाँ, लेकिन हमारी बल्लेबाजी अच्छे से चले, दबाव का सामना करे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है तो दोनों टीमों के लिए इक्वली ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन उस हाई प्रेशर को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाता है, और जो उस हाई प्रेशर को हैंडल कर लेता है वो मैच विनर साबित हो सकता है। तो यही महत्वपूर्ण बात है कि आप जिनको शहंशाह आफरीन कहा जाता है, आफरीदी कहा जाता है, उनको आप कैसे झेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो तेज़ गेंदबाज है ये भारत के खिलाफ एक अलग उम्मीद से बॉलिंग करता है। उसका एक्शन, लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज हैं वो, और बहुत अलग किस्म का उनकी स्विंग जो है। तो कुल मिलाकर काफ़ी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाज और पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पिनर का भी सामना करते हैं और तेज गेंदबाजी से भी निपटते हैं। जी बिल्कुल सर, और ऐसे में सस्पेंस इस बात को लेकर के भी बना हुआ है, क्योंकि जो हैंडशेक को लेकर के बात सामने आ रही थी उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो आज भारत पाकिस्तान का महामुकाबला है, कोलंबो में आज बारिश की आशंका है। मैच में बारिश खलल डाल सकती है, क्योंकि श्रीलंकाई मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया हुआ है, वार्निंग जारी की गई है। हालांकि उम्मीद तो यही है कि बारिश ना हो। भारत पाकिस्तान का यह मैच दिलचस्प मुकाबला जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, और ऐसे में जो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के श्रीलंकाई मौसम विभाग की ओर से, उसको लेकर के भी सस्पेंस कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि आज कोलंबो में बारिश की आशंका है। तो देखिए, कोलंबो में आज बारिश की आशंका है, यहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजधानी भोपाल से सदफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी के साथ ग्वालियर से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक सदफ, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह का उत्साह, कितना रोमांच आज सुपर संडे के दिन, क्योंकि ये वो महाटक्कर है जब सड़कें खाली हो जाती हैं और सभी की नजरें सिर्फ टीवी स्क्रीन पर होती है। बिल्कुल ऋषिका, आज रविवार है और कोलंबो की धरती पर रण युद्ध होने जा रहा है। आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें। सूर्य ब्रिगेड पाकिस्तान को पस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो पूरा देश भी इस मैच पर नजरें लगाए हुए देख रहा है। जो प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उनसे ही हम बातचीत करेंगे कि वो इस क्रिकेट को लेकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज कोलंबो की धरती पर किस बल्लेबाज का जो बल्ला है चलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि हमारी उम्मीदें अभिषेक शर्मा से है, लेकिन इंडिया को जो वर्ल्ड कप है वो जो है कि ईशान किशन जिताएंगे। और आपको पता है कि इंडिया के पास आप आज नंबर 1 के बैट्समैन और नंबर 1 के बॉलर दोनों हैं। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 के बॉलर हैं और अभिषेक नंबर 1 के बैट्समैन। ऐसे में एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते हमारा ये उद्देश्य और उम्मीद है कि एक अच्छा मैच है और इंडिया उसको जीते। सर, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उस्मान तारिक को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या वो भारत के लिए एक चुनौती साबित होंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इंडियन टीम अभी बहुत अच्छे फॉर्म पे चल रही है और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उसी तरीके से प्लानिंग करके बैट्समैन की लाइनअप लेके आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बल्लेबाजी हमेशा से बहुत अच्छी रही है, तो एक अच्छी बल्लेबाजी आज हमें देखने को मिलेगी अगर बारिश ने साथ दिया तो। बिल्कुल, बारिश मैच में जो है खलल डाल सकती है, लेकिन सर आप इंडिया टीम की क्या स्ट्रेंथ देख रहे हैं और उसकी कमजोरी क्या देख रहे हैं? इंडियन टीम तो सब पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया किस लेवल पे खेल रहा है इस टाइम पे, किस हिसाब के प्लेयर्स हमारे पास हैं। तो इंडिया तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और अदर्स टीम को मैं ये बोलूँगा कि इंडिया से डरें, और आज हम जीत रहे हैं। जय हिंद, जय माता। बिल्कुल सर, अगर पुराने मुकाबलों पर नज़र डाली जाए तो भारत का ही पल्ला भारी रहा है। आज एक बार फिर कोलंबो की धरती पर पाकिस्तान परास्त होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% पाकिस्तान बड़ी बुरी तरीके से परास्त होगा, और इंडिया के लिए हम सभी दुआ कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि इस हार को झेल पाए। सर, पाकिस्तान में देखा जाए तो जो साहिबजादा हैं वो फॉर्म में चल रहे हैं, तो देखने को मिलेगा उनका ग्राउंड पर ये फॉर्म?
आपने शायद इंडिया के खिलाड़ियों को फॉर्म नहीं देखा अभी। पाकिस्तान की तरफ नज़र मत डालिए, आप सिर्फ इंडिया की तरफ देखिए कि इंडिया किस लेवल पे अभी क्रिकेट खेल रहा है। हमारे बॉलर्स को देखिए और उनकी बॉल की स्पीड देखिए। पाकिस्तान उनके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान को धूल चटाई है और आज भी सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान हारने जा रहा है और पाकिस्तान के जो यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी है वो पाकिस्तान के हार झेलने की दुआ कर रहे हैं। ऋषिका। बिल्कुल सदाफ, और देखिए किस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में एक्साइटमेंट है, खासकर क्रिकेट प्रेमी जो अपनी नजरें गड़ा करके टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। और बस क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है, शाम 7 बजे से यह मुकाबला होगा और इसी को लेकर के महाटक्कर को लेकर, दरअसल हैंडशेक को लेकर के जो विवाद पहले गहराया हुआ था उसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वर्ल्ड कप की महाटक्कर को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कप्तानों की हैंडशेक को लेकर के सस्पेंस गहराया हुआ है। खिलाड़ी हैंडशेक करेंगे या नहीं, ये सस्पेंस अभी तक कायम है। अभी दोनों टीमों की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हालांकि इसको लेकर के कहा है कि इंतजार कीजिए, तो वहीं पाकिस्तानी कप्तान बोले हैं खेल भावना के साथ मैच हो। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने यह कहा था कि पिछली बार जो भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया था उसका जवाब आज पिच पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव का यह कहना है कि उसके लिए आप इंतजार कीजिए, मैच के दौरान ही उसी टाइमिंग पर वो पता चलेगा कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। और चलिए, हमारे साथ शरद जी लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेंगे शरद जी का। शरद जी, किस तरह से इसको देखा जाए? हैंडशेक को लेकर के पहले भी हमने विवाद देखा था और उसके बाद से ये जो सस्पेंस है वो इस मैच में भी गहराया हुआ है। पाकिस्तानी कप्तान ये कह चुके हैं कि जो हैंडशेक भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं किया था उसका जवाब पिच पर दिखेगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने यह कहा है कि इंतजार कीजिए। बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान के कैप्टन ने, सलमान आगा ने, कि हम इसका जवाब अपने प्रदर्शन से देंगे, अपने परफॉर्मेंस से देंगे। और सूर्या की बात करें, हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, तो उन्होंने फिंगर क्रॉस करके रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मैच में भी हम वही फॉलो करेंगे जो एशिया कप में हमने किया या इसके पहले हमारी महिला क्रिकेट टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता उसने किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ, ये आपको उसी वक्त पता चलेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि हैंडशेक को लेकर कोई पॉलिसी बदल सकती है। हैंडशेक को लेकर वही पॉलिसी रहेगी। हालांकि आईसीसी ये पहले भी क्लियर कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब बहिष्कार की बात की थी भारत के साथ ना खेलने की, तो उसने आईसीसी के सामने बार बार ये कंप्लेंट की थी कि ये खेल भावना के विरुद्ध है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते हैं, हैंडशेक नहीं करते हैं। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी अगर पाकिस्तान का कोई ऑफिस बेयरर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का है तो उससे हैंडशेक नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। तो आईसीसी ने बताया था पाकिस्तान को कि ऐसा कोई गाइड बुक नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है कि मैच के लिए ये कंपलसरी है या मैंडेटरी है कि आप हाथ मिलाएं। तो जब नियमों में ये बात नहीं है तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है, आप इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत सरकार से और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उससे क्या नए इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। क्योंकि बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है और बांग्लादेश के साथ जिस तरह की तलखी रही है, तो क्या भारत इन सब को देखते हुए अपने स्टैंड में कुछ नरमी लाता है, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन लाइकली यही है कि पाकिस्तान के साथ मैच में ऐसा हमारा अनुमान है कि हैंडशेक की पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती है। बाकी क्रिकेट है, कहा ही जाता है खेल है, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, शानदार अनिश्चितताओं का खेल। जी बिल्कुल देखना होगा कि इसको लेकर, क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है जैसा कि आपने भी बताया। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से उमेश पाराशर भी लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं उमेश का। उमेश, ग्वालियर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है इस महामुकाबले को लेकर, महाटक्कर को लेकर के। अभी आपकी मौजूदगी कहाँ है और वहाँ पर अगर क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं तो ज़रा उनसे बातचीत कीजिए कि वो किस तरह से आज की इस महाटक्कर को देख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ही रिश्का, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कहा जा सकता है कि महामुकाबला लोग इसको देखते हैं। और आज चूंकि संडे है तो सुपर संडे में ये मुकाबला और भी बढ़ जाता है। अभी हमने आपको एमएलबी ग्राउंड से खिलाड़ियों में जो उत्साह था वो बताया था, और अब हम बाजार में हैं जहां पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं भारत की जीत को लेकर। देखिए, पहले यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है।
पूजा अर्चनाओं के बाद ये प्रसादी भी बट रही है और इसके पीछे मकसद यही है कि आज जो मैच होने वाला है उसमें भारत पाकिस्तान को धूल चटाए। कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं, क्या है आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, महामुकाबला है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये भंडारा का आयोजन किया गया है और आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है। उसके लिए भी हम भोले बाबा से कामना करते हैं कि मैच भारत अच्छे रनों से जीते और पाकिस्तान को धूल चटाए, सारे खिलाड़ी बेहतरीन चलें, ये भोले बाबा से हमारी प्रार्थना है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा रनों से बचे हो, इसी सब लोग इसी उपलक्ष्य में भंडारा हो, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारा हो रहा है। पूजा भी की गई है, हाँ पूजा भी की गई है। पूजा भी की गई है इस चीज़ की। सूर्य कुमार यादव इंडिया को भारी उससे जिताएगा। सूर्य कुमार शिवरात्रि के महापावन अवसर पर हम चाहते हैं कि इंडिया जीते और अच्छी रनों से जीते, पाकिस्तान को पार्वती पते नमः हर महादेव। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है। आमतौर पर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इस तरह के यज्ञ होते हुए हमने देश के कोने कोने से देखे हैं कि टीम इंडिया की जीत की दुआएं लोग मांगते हैं। हमारे साथ शरद जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुकाबले वाली पिच है ये धीमी गेंदबाजों की बताई जाती है, ऐसे में पाकिस्तान के पास बड़े बड़े स्पिनर्स हैं, तारिक उस्मान का भी आपने जिक्र किया था। ऐसे में इंडिया टीम के किस बैट्समैन से उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दे? देखिए, पाकिस्तान के खेमे में अभिषेक शर्मा को लेकर उतनी बेचैनी नहीं है जी, जितनी उनकी निगाहें हैं ईशान किशन पर। ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेम का रुख बदल देते हैं और उनके पावरफुल शॉट्स और उनकी एबिलिटी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं। तो पाकिस्तान के खेमे से जो खबरें निकल कर सामने आई हैं और पाकिस्तान के कुछ दिग्गज जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, तो उन्होंने यही बात की है क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अभिषेक शर्मा, सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जानता है कि अभिषेक हमेशा हेड ऑन करके चलते हैं, वो सीधे भिड़ंत लेते हैं गेंदबाज के साथ और उनकी कोशिश होती है कि हर गेंद छक्के या चौके के लिए बाहर जाए। तो उन्हें आउट करना आसान है ऐसा बॉलर्स मानते हैं क्योंकि वो हर गेंद पर रन के लिए पूरी ताकत से एफर्ट करते हैं। लेकिन ईशान किशन एक ऐसे टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज हैं जिनके पास टेम्परामेंट भी है, जो थोड़ा ठहर के भी खेलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो गेंद को पढ़ने में बड़े माहिर हैं। वो गेंद को बड़ी जल्दी रीड करते हैं और उसके बाद स्ट्रोक खेलने के लिए जाते हैं। तो ये जो बल्लेबाज है भारत का, आप तय मानिए कि आने वाले वक्त में हमें ईशान किशन हमारे मिडिल ऑर्डर में एक बहुत ताकतवर बल्लेबाज के तौर पर स्टैब्लिश होते हुए मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय बल्लेबाजों से खौफ की बात करें, हाँ, लेकिन एक चिंता की बात है कि हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर जो है, कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बात करें, इसके पहले उन्होंने जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी वहां उन्होंने अपने फॉर्म को तो हासिल किया, लेकिन T20 में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अच्छे रन्स का रिकॉर्ड नहीं है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि बारिश अगर खलनायक नहीं बनती है तो हमारे ये दोनों बल्लेबाज अपनी आतिशी बल्लेबाजी से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएंगे। बिल्कुल शरद जी, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि अभी तक किसी भी टीम का 200 प्लस का स्कोर नहीं बना है जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया की फील्डिंग कैसी रहेगी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारी बैटिंग यूनिट भी स्ट्रांग है, फील्डिंग यूनिट भी स्ट्रांग है, लेकिन फील्डिंग में कई बार कुछ गलतियां सर हो जाती हैं। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये बड़ा पॉपुलर जुमला है क्रिकेट की दुनिया में कि कैच जीतो मैच जीतो, और ये हमने हमेशा देखा है कि कई बार क्रूशल मोमेंट्स पर हमारे खिलाड़ी कैचेस और बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस वो छोड़ देते हैं जी। विकेट के पीछे ईशान किशन कितने भरोसेमंद होंगे, हम दुआ करते हैं कि बहुत बढ़िया, क्योंकि सबसे क्रूशल जो कैचेस आते हैं वो विकेट के पीछे आते हैं। और इसके अलावा चूंकि आर प्रेमदासा का मैदान छोटा बड़ा है और इसीलिए वहाँ लंबे शॉट खेलने वाला खिलाड़ी कैच आउट बल्लेबाज कैच आउट होने की उसकी पूरी आशंका और संभावना होती है।
तो यहाँ खिलाड़ियों के हाथ एक बहुत सुरक्षित हैंड्स होने चाहिए कि कोई भी कैच हम छोड़े नहीं। और इसी तरह हमने देखा है कि अगर आप 15 से 20 रन भी इंटरनेशनल ऐसे इतने बेहतरीन कंपटीशन में आप अगर ज़्यादा दे देते हैं, कोई भी टीम हो, पाकिस्तान की टीम और पीछे जाती है फील्डिंग की अगर बात करें, और प्रेशर में तो बिखर जाती है। तो अगर आप 20-25 रन ज़्यादा दे देते हैं तो ये आपकी हार में और आपकी जीत में एक बड़ा अंतर पैदा कर देती है। तो फील्डिंग साइड में और लोअर बैटिंग का जो मिडिल ऑर्डर है वहाँ पर ज़रूर थोड़ी चिंता की लकीरें हैं। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ एक सुपर पावर भारतीय टीम में हमने हमेशा देखा है, लेकिन ये सुपर पावर पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं हो, क्योंकि इसके बाद जो है एक मैच और है भारत का, और पाकिस्तान का भी एक मैच और है। भारत को नीदरलैंड से खेलना है और पाकिस्तान को नामीबिया से खेलना है। तो आपका अगर आज का मैच स्थगित होता है बारिश की वजह से, तो दोनों को एक एक अंक मिल जाएंगे, और अभी दोनों 4 अंक के साथ अपने सैम रैंकिंग लेके चल रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर मैच रद्द होता है रिशिता, तो वो ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि भारत उसको हराने की कुव्वत हमेशा रखता है। बहरहाल फिंगर क्रॉस करके चलते हैं जी। बिल्कुल सर, जब भी हमने ये मैच होते हुए देखे हैं तो भारत का हमेशा से एक तरफा दबदबा तो हमने देखा ही है। और चलिए हमारे साथ रीवा से सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि आप पूरे कॉस्ट्यूम में हैं, आपने महाशिवरात्रि का अवसर है तो तिलक भी लगाया हुआ है, 2 बड़े त्योहार हैं, ऐसे में किस तरह का उत्साह अभी क्रिकेट प्रेमियों में आप देख पा रहे हैं? जरा उनसे बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो टीम इंडिया को आज की इस पिच पर देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आज 2 बड़े त्योहार है, एक तो भारत पाकिस्तान का महामुकाबला और दूसरा महाशिवरात्रि। और ऐसे में जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में इस बड़े मैच का इंतजार हो रहा है, रीवा में भी वैसा ही उत्साह देखा जा रहा है। और पहला मुकाबला, बहुत सारे फैंस हमारे साथ हैं जो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। सर, कैसा देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के इस मैच को? निश्चित रूप से ये मैच काफी एक्साइटेडफुल होने वाला है और भारत के सारे प्रशंसक इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि भारत ये मैच अच्छे तरीके से जीते। किसके कंधों पर रहेगा बॉलिंग का दारोमदार? क्या लगता नहीं है, ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे। हम तो केवल अभिषेक शर्मा की बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अगर अभिषेक शर्मा उतरेंगे तो एक तरफा भारत पाकिस्तान का मैच होगा, और जो अब तक स्कोर चल रही है 7-1 वो 8-1 हो जाएगी। और हम तो यही कहेंगे कि आज शिवरात्रि के दिन इंडिया जरूर जीतेगी। तो शिवरात्रि के दिन इंडिया जरूर जीतेगी। कैसा आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान की सबसे मजबूती और सबसे बड़ी कमजोरी क्या? ये पाकिस्तान की सबसे मजबूती जो मुझे लग रही है, बॉलिंग फैक्टर उनका पहले भी स्ट्रॉन्ग रहा है, पर हमारे इंडियन बैट्समैन भी कहीं पीछे नहीं रखने वाले हैं। और अभिषेक शर्मा हो और अपने ईशान किशन हो, बस आप देख रहे हैं जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, पूरा उम्मीद है कि 8-0 उनको ये काम करेंगे। इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, कई बड़े उलटफेर दिखे। ऑस्ट्रेलिया को हराया है जिम्बाब्वे ने, दक्षिण अफ्रीका हारते हारते बची है, तो ऐसे क्या आप कैसा देखते हैं? ठीक है, लेकिन भारत के लिए भारत की जो टीम है हमेशा परफॉर्मेंस रहा उसका, हमेशा से टीम अच्छी है, उससे हारने का कोई सवाल ही नहीं है। और खासकर पाकिस्तान से यहाँ पे थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, पाकिस्तान से वो तो इतिहास गवाह है। बिल्कुल अभिषेक, ये बात तो है ही, जैसे कि कहा जा रहा है कि ईगो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। और जो दोनों देशों के बीच के रिलेशन रहे हैं, व्यवहार रहे हैं, उसके बाद तो काफी ज्यादा उत्साहित दोनों ही देशों के लोग मुझे लगता है होते होंगे। और चलिए हमारे साथ रायपुर से सहयोगी दामिनी भी बनी हुई है लाइव इस वक्त। दामिनी, सीधा आपके पास आते हुए कहाँ आपकी मौजूदगी है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज की इस महाटक्कर को, महामुकाबले को किस तरह से रायपुर में देखा जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि मैच जो होता है वो केवल त्योहार के रूप में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। और आज आप देखेंगे कि महाशिवरात्रि का महापर्व है, और ऐसे में आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आमने सामने होने वाले हैं। और ऐसे में आपको एक दृश्य दिखा रही हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी जो है वो मैच खेलते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोगों से भी हम चर्चा करेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कड़ी धूप के बावजूद जो है मैच में एक रोमांच बना होता है। और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, इन लोगों से भी जानते हैं। सर, किस तरीके के पाकिस्तान और भारत के मैच को आप देखते हैं, कितना खास ये मैच? देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा खास ही रहता है, और उसको हम राइवलरी नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा इंडिया उन पे भारी है और हमेशा भारी रहेगा। क्या माना जाए, किसके पक्ष में जो है एक तरह से जीत होती है अगर टॉस जीतते हैं जो भी, और किस तरीके से बल्लेबाजी का फैसला लेना चाहिए या बॉलिंग का लेना चाहिए? चलिए, कि टॉस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान के खिलाफ, और अगर इंडिया टॉस जीतती है तो मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करेगी और इंडिया 250 रन तक बनाएगी। टारगेट क्या देना चाहिए पाकिस्तान को?
मेरे हिसाब से जिस तरह से इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक बिल्कुल। पांड्या, और दामिनी देखिए, हम देखते हैं कि रायपुर में तो वैसे भी आम मैचेस को लेकर के भी उत्साह होता है, फिर आज तो महामुकाबला है, ऐसे में लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारे साथ शरद जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगी, अगर भारत के खिलाफ आज का मैच पाकिस्तान हार जाता है तो उसका अगला मैच नामीबिया के खिलाफ करो या मरो वाली स्थिति में होगा? बिल्कुल, लेकिन नामीबिया एक ऐसी टीम है कि बहुत उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ घट सकती है। तो अगला मैच, लेकिन भारत से हार एक बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। उसे आगे भले ही वो अंतिम 8 में प्रवेश कर जाए, लेकिन आगे के लिए उसका रास्ता आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए जो बेनिफिशियल है, जो फ़ायदेमंद चीज़ वही है कि 50% संभावना इस बात की कोलंबो में है कि वहाँ बारिश होगी शाम को, और इस 50% संभावना के चलते अगर बारिश हुई और मैच धुल गया तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा, क्योंकि वो अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय जो मैचेस हैं T20 के, तो 13 मैचेस हुए हैं अब तक, और 13 मैचेस में से सिर्फ 16 मैचेस हुए हैं। 16 में 13 भारत ने जीते हैं और सिर्फ 3 पाकिस्तान ने जीते हैं। और अगर वर्ल्ड कप T20 की हम बात करें तो 7-1 है ये आंकड़ा, यानी 7 भारत ने जीते हैं मैच और 1 पाकिस्तान ने जीता है। तो पाकिस्तान की दुआ यही होगी कि बारिश हो, और बारिश उसकी मददगार हो, उसकी निगहबान हो, और उसके लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि वो अगर ये बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तो पाकिस्तान दुआ कर रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में उसका रिकॉर्ड T20 में भारत के खिलाफ बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी क्रिकेट हमेशा शानदार अनिश्चितताओं का खेल है। अगर बारिश बाधा नहीं बनती है तो किस तरह से मैच जाएगा, लेकिन हम यही विश करते हैं कि अच्छा मैच हो, दोनों टीमें ताकत के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करें। भारत का पलड़ा बेहिचक बहुत भारी है। हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं, हमारे पास अर्शदीप सिंह हैं, बूम बुमराह हैं, तेज़ गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या हैं, गेंदबाजी में तेज़ गेंदबाजी में, और शिवम दुबे भी एक गोल्डन हैंड हैं, जब बीच में विकेट की ज़रूरत होती है तो वो भी बॉलिंग करते हैं। अक्षर पटेल हैं जो अपनी फिरकी से किसी को भी, दुनिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को भी लपेट लेते हैं। तो बहुत दिलचस्प मैच होगा। दुआ यही कीजिए महाशिवरात्रि के दिन प्रभु महाकाल और प्रभु शिव से कि बारिश ना हो, और इस मैच के लिए एक बहुत ही आदर्श वातावरण कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में तैयार हो। बिल्कुल शरद जी, दुआ तो यही की जा रही है कि बारिश इस मैच का मजाक खराब ना कर दे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आज किस तरह से कोलंबो में यह महामुकाबला खेला जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कोलंबो में यह महामुकाबला आज होने जा रहा है, महाटक्कर कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान के बीच। ऐसे में सिर्फ एक ही बारिश को लेकर के शंकाएं क्योंकि जताई जा रही 50% चांसेस हैं बारिश हो सकती है। ऐसे में सिर्फ बारिश ही इस मैच में खलल डाल सकती है। हालांकि टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है और इंडिया के लोग भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में हैं कि इंडिया ही इस मैच में जीतने वाली है। आपको बता दें, आज सुपर संडे में सुपर मुकाबला होने जा रहा है और इसका इंतजार सभी को है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।